अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सोनिया नवाज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बात करेंगे कान में दर्द की रीज़न्स और कुछ मैं आपको घरेलू टोटके बताऊंगी जिनसे इनका इलाज किया जा सकता है। कान की तकलीफ़ इंसान को तड़पा देती है। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इंसान को एक बार भी कान की तकलीफ़ का सामना करना पड़ जाए तो वो ज़िंदगी भर इस दर्द को नहीं भूलता। तो अब हम बात करेंगे कुछ रीज़न्स की। कान के अंदर जिस्म में पाए जाने वाली सबसे बारीक हड्डियाँ मौजूद होती हैं जिनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हमारे कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक बैरूनी हिस्सा, दूसरा दरमियानी और तीसरा अंदरूनी हिस्सा। कान के अंदर दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। मुस्तकिल नज़ला रहना भी इसकी वजह बन सकता है जिसमें बज़ाहिर कोई अलामात तो नज़र नहीं आती। इसके अलावा बैक्टीरिया जरासीम का हमला कान के दरमियानी और अंदरूनी हिस्से को मुतासर कर देते हैं जिनसे एलर्जी, इन्फेक्शन, ज़ख़म, पानी पड़ जाना जैसे मसाइल जन्म ले लेते हैं। कान में किसी चीज़ का पड़ जाना, गले के गदूद का वरम, इसके अलावा ऐसे बच्चे जो दांत निकाल रहे हों इनको भी कान में दर्द हो सकता है। कान से मुतल्लिक़ चंद एहतियाती तदाबीर और चंद घरेलू टोटके मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी जिनकी मदद से इस दर्द को कम किया जा सकता है। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मूली के ताज़ा पत्तों से 180 मिलीलीटर या अंदाजे के मुताबिक रस निकाल लें। इसमें आपने उससे आधा यानी कि 100 अगर आप 2 चम्मच या 2 से 3 चम्मच मूली का रस निकालेंगे तो इसके अंदर 1.5 या 1 चम्मच तिल का तेल शामिल करके इतना पकाएं कि सिर्फ तेल रह जाए और मूली का जो पानी था, जो रस निकाला था, वो उड़ जाए या ख़त्म हो जाए। तो 2 कतरे दिन में 3 बार अपने कान में डालें तो इंशाल्लाह इससे आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कान बहने की सूरत में नहार मुँह पानी में नींबू का रस निचोड़ कर पिएँ और इंशाल्लाह आराम मिलेगा। अब आपने क्या करना है, लहसुन को लेना है, सरसों के तेल में जलाकर कान में डालने से दर्द और पीप ख़त्म हो जाती है। तो गांव में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं धतूरे के पत्ते। धतूरे के पत्तों का रस निकालकर हल्का गर्म करें, नीम गर्म जिसे बोला जाता है, जो आपकी बर्दाश्त में हो। 2 कतरे कान में डालें, जल्द आराम मिलेगा। जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन का मसला है उन्हें फ़ौरन आराम आ जाएगा। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर में प्याज हर घर में होता है, प्याज का रस निकाल लें, हल्का गर्म करें और कान में डाल लें, इससे भी फ़ौरन आराम मिल जाता है। अगर वो भी आप नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, सरसों के तेल के अंदर 2 कतरे नीम गर्म करके आप अपने कान में डाल लें, इससे भी आपको दर्द में अफाका नज़र आएगा। तो अगर एहतियात भी आपने लाजमी करनी है, कान का पर्दा फट जाने की सूरत में किसी भी किस्म की कोई भी दवाई या कोई भी टोटका आपने घर बैठे इस्तेमाल नहीं करना। कान का पर्दा फट जाने की सूरत में आप अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाएं या दवाई डालने के बाद अगर आप घर में ऐसे करते हैं कि हम दवाई डाल लें या कुछ कर लें, तो अगर आप कान का पर्दा फट जाने की सूरत में दवाई डालने के बाद मरीज़ के दर्द की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा होगा और मरीज़ को गले में उसका टेस्ट भी आता हुआ नज़र आएगा और दवा का जायका महसूस होगा। इसीलिए फ़ौरी तौर पर अगर कान का पर्दा फट गया है या कान के अंदर से ब्लीडिंग आ रही है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें ताकि वो आपको अच्छे तरीके से कोई चेकअप करने के बाद मेडिसन दे जिससे आपको ये दर्द में कम महसूस हो और आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो ये मेरी वीडियो थी शॉर्ट सी और जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।